जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता है। प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा हम लोगों के साथ है। जो भी विश्वासी है, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, दृढ़ है, अटूट है, प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा उनके साथ रहता है, उनको कभी नहीं त्यागता, उनको कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, खुदाओं का खुदा है, राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करता है इन वचनों के द्वारा। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि वचन इस बारे में हमें क्या बताता है और हमारे लिए क्या आदेश, क्या हिदायत है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जिनसे हम प्यार करते हैं और वो भी हमें बेइंतहा प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता, ना ही हमें कभी छोड़ता है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें मार्ग दिखाता है। इसीलिए हम आज पाक पवित्र बाइबल के द्वारा ये जानेंगे कि प्रभु यीशु जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं हमें। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 का 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे कभी धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है इस वचन के द्वारा कि जब मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्र देश से निकल रहा था, तो यहोशू मूसा के साथ बराबर चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर जो भी अगुवाई करता था मूसा के लिए, वो यहोशू उसको ट्रांसलेट करता था लोगों के ऊपर। क्योंकि भाई बहनों, मूसा यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा कमजोर था, समझाने में और बोलने में मूसा थोड़ा सा असमर्थ था, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा हकलाता था। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के साथ रखा, ताकि जब भी परमेश्वर मूसा से बात करे तो मूसा अपने चेले यहोशू के द्वारा सब इस्राएलियों को कमांड कर सके, उनको समझा सके कि मूसा के द्वारा परमेश्वर की क्या बातें हुई है और आगे के लिए क्या हुक्म और क्या आदेश है। क्योंकि अपनी सारी बातें परमेश्वर मूसा पर हाजिर करता था और मूसा अपने शिष्य यहोशू को बताता था। तो यहां पर मूसा यहोशू को बता रहा है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको मान, इस्राएलियों को आगे लेकर चल, इनकी अगुवाई कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तो मत डर, मत घबरा, खुदा परमेश्वर तेरे साथ है, वो तुझे कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, जैसा वचन यहां पर कह रहा है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझको धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो भाई बहनों, यहां पर ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, और तब मूसा ने यहोशू को समझाया कि तू मत घबरा, परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है, वो तुझे कभी धोखा न देगा, ना तुझे कभी त्यागेगा। यहोवा तेरी अगुवाई करेगा, यहोवा हर पल हर समय तेरे साथ है। मत डर और हियाव बन, मतलब हिम्मत रख, मत घबरा, मत डर, अपने मन को कच्चा ना होने दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हर पल तेरे साथ है। तो भाई बहनों, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें हर माहौल में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी जगह हो, खुदावन हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी जन के लिए है। जैसे यहोशू वैसे ही हम, जैसे मूसा ने कहा, क्योंकि मूसा से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था और मूसा यहोशू को बताता था, उसी तरह से हमारे साथ परमेश्वर का डायरेक्ट लगाव है। अगर हम परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो खुदावन हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए हमको नहीं डरना है। क्योंकि भाई बहनों, इस दुनिया में अक्सर हम क्या देखते हैं, जो सगे सगे रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, यहां तक कि पति अपने पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, और तो और अपने बच्चों को भी छोड़ जाते हैं। मां अपने बेटों को छोड़ देती है, पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है।
ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं इस जगत में, संसार में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ना त्यागूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है, जीवित खुदा है, खुदा का खुदा, परमेश्वर का परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है। इसलिए भाई बहनों, आपने इस पवित्र पाक वचन के द्वारा परमेश्वर के करीब आना है, खुदावंत के करीब आना है, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, हमेशा हर वक्त हर एक विश्वासी के साथ है। चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में, कितनी भी भीड़ में हो, कितनी भी मुश्किलात में हो, उस वक्त भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, हमारे हाथों को पकड़कर उस जगह से बाहर निकालता है। जैसे यहां पर यहोशू के लिए कार्य किया, ऐसे ही खुदावन आज सबके लिए कार्य कर रहा है। जो भी विश्वासी है उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खुदा धोखा देने वाला खुदा नहीं है, हमारा खुदा छोड़ने वाला खुदा नहीं है, हमारा खुदा मुंह फेरने वाला खुदा नहीं है जैसे इंसान होते हैं। हमारा खुदा एक आला खुदा, सच्चा पिता परमेश्वर है, जो हमारे लिए कहता है वही हमारे लिए करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है, क्योंकि खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ता है। हर एक विश्वासी खुदा की नजर में है और हम सब खुदा की हुजूरी में और खुदा की सुरक्षा में है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमसे बेइंतहा प्रेम करता है, वह हमें कभी नहीं त्यागेगा और ना ही कभी छोड़ेगा। इस वचन में प्रभु यीशु हमसे बातें कर रहा है, तो हमें इस वचन को समझना है। हम किसी भी परिस्थिति में है या किसी भी हालात में है, प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम इंसान है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु उस समय भी हमारे साथ खड़ा है। हमारा मन साफ होना चाहिए, सच्चाई से प्रभु को पुकारना चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रभु इस समय तू मेरे लिए हर एक कार्य को करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन इंसान को ये दिखाई नहीं देता। इंसान सोचता है कि हमें उसी समय हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं है भाई बहनों, प्रभु समय के अनुसार तुम्हें देता है और आप सोचते हैं कि अभी मेरे पास तो कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं समझना है। जो पिता अपने वचन में कह रहा है वो पूरा करता है। वो इंसान नहीं है, वो प्रभु है, परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। बस हमें देखने की, हमें मन की आंखों से देखना, अपनी आत्मिक आंखों से देखना अपने पिता यीशु मसीह को। हम अगर आत्मिक आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है। तो भाई बहनों, इसमें हमें विश्वास करना है उनके वचनों पर, क्योंकि ये पाक पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। यीशु मसीह अपने हर एक वचनों के साथ हमें दृढ़ता के साथ खड़ा करता है, मजबूती के साथ खड़ा करता है। वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु यीशु हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमसे कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो इसमें हमें विश्वास करना है। ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है, हमें हिम्मत देता है, साहस देता है। आपको प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास लाना है। हमें भी प्रभु की आवाज को पहचानना है। हम कितने भी भीड़ में पड़े हुए हैं, हमारा प्रभु जब हमें आवाज देता तो हमें सुनना है। हमारे आत्मा के द्वारा जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तो हमारी आत्मा जानती है कि प्रभु यीशु हमें पुकार रहा है, हमें उसको सुनना है। तो प्रभु ऐसा है जो इंसान नहीं है और हमें कभी नहीं धोखा देगा और ना ही हमें कभी त्यागेगा। इस पर हमें अमल करना अपने जीवन में। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ परमेश्वर का पाक वचन क्या बता रहा है। परमेश्वर का पाक वचन यहाँ पर कह रहा है कि मत डर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो भाई बहनों देखिए, ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, सभी विश्वासियों के लिए। तो हम क्यों डरें और इस वचन पर अमल क्यों ना करें? इस वचन पर अमल कीजिए, इस वचन पर अमल करना है आपने, विश्वास करना है आपने, क्योंकि ये महज किताब नहीं है, ये वो शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अचंभित कार्य होते हैं, जिनके द्वारा मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, जिनके द्वारा कोढ़े भी चंगे हो जाते हैं, लंगड़े भी दौड़ जाते हैं। ये ऐसे शक्तिशाली वचन है जो परमेश्वर के द्वारा हम तक पहुंचाए गए हैं।
ये वचन साधारण नहीं है, इन वचनों की ताकत को समझिए। इसलिए भाई बहनों, हमने नहीं डरना है, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। भाई बहनों, आपके अपने छोड़ देंगे आपको, आपके सगे छोड़ देंगे आपको। यहां तक कि जैसे भी बताया गया है, पति पत्नी को छोड़ देता है और पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, मां बच्चे को छोड़ के चली जाती है और बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है। इस तरह का भी माहौल आप देख सकते हैं इस दुनिया में है। ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलेंगे इस दुनिया में। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आपको विश्वास किस पर करना है? आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? कौन है आपका सगा, या किस पर भरोसा कर सकते हैं? सिर्फ एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह, जिसका वचन आप ही कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। आप इस पर अमल तो कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, खुदा उनकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, जैसे हमने किया है। इसलिए भाई बहनों, आप मत डरिए, आप विश्वास कीजिए, बस प्रभु यीशु मसीह में आइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए। आपको प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी आपको लगेगा कि आप संकट में हैं, परेशानी में, घिरे हुए हैं, दुख से, तकलीफ से, भीड़ में, अकेले हैं, तन्हा है, उसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ पाएंगे और आप दुनिया को बताएंगे कि मैं तन्हा था, भीड़ में तन्हा था, मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने ठुकरा दिया, जो मेरे सगे थे उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक मेरा सच्चा खुदा है, वो सुप्रीम पावर, वो यीशु मसीह, जिसने मुझे उस जगह से ऐसे ऊंचा उठाया। आज वही लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे सर्च कर रहे हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सब करने वाला परमेश्वर खुदा यीशु मसीह है। तो इस तरह आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होता है जब आप विश्वास करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन मेरे लिए है। खुदा ये मेरे लिए है, मैं आपसे मांगता हूं, इस वचन को मैं आपसे मांगता हूं, इस वचन को मैं क्लेम करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, क्योंकि आपका वचन है मेरे लिए है, तो मेरे लिए ऐसा हो गया है, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं, मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, तो ये मेरे लिए हो गया है। इस तरह का विश्वास रखिए, इस तरह का विश्वास रखिए और अपनी जुबान से कहिए, अंगीकार कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी में कार्य हो के रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा कि प्रभु यीशु हमें कभी नहीं धोखा देता और ना ही कभी त्यागता है। इंसान वो हमसे क्यों ना कितना भी ज्यादा प्रेम करता हो, फिर भी एक ना एक दिन वो हमें त्याग देता है, धोखा दे देता है, जिस पर हम गहरा विश्वास करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब वो हमारे पीठ पीछे वार करता है, हमारी जड़ों को काटता है और हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा सच्चा मित्र है, ये तो मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, जो मुझे कभी धोखा नहीं देता। हम उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और इतना विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास हमें यीशु मसीह पर अगर करेंगे तो देखिए हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। जिस तरह से आप इंसान पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और वो आपको धोखा देता है, तब आपको दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर जब उस पर कोई उसका बच्चा विश्वास करता है, उनके जीवन में आशीष और ब्लेसिंग से भरपूर कर देता है। कि प्रभु तो देने वाला है, यीशु मसीह तो देने वाला है, वो धोखा नहीं देता। वो बस कहता है, हाथों को फैलाओ मेरे सामने और मैं तुम्हारी झोलियों को भरने वाला हूं, मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा सच्चा बाप हूं, मुझे पहचानो। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं अपने बच्चों को विश्वास को देखना। प्रभु यीशु अपने बच्चों से बेइंतहा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ इस दुनिया में सांसारिक रूप में आए और अपने जीवन को संसार को दे दिया, अपना बहुमूल्य जीवन, अपना लहू संसार को दे दिया। इस चीज को हमें पहचानना है, जानना है कि यीशु मसीह हमारा सच्चा बाप है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे हाथों को हमेशा पकड़ के चलेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ तक हमें सुना, देखा। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और जान पहचान के लोगों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, जरूर साझा कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा पहुंचने पाए।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय जय मसीह। मसीह।